हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, आज भारत सरकार ने यानी भारत की सेंट्रल सरकार ने एक कानून पास करने के लिए मंजूरी कैबिनेट की दे दी है, जिसके अंदर पिछले साल से आप लोगों को सुनने में आ रहा था कि भारत के अंदर एसएससी हो या बैंकिंग हो या फिर रेलवे की जॉब हो, सबके लिए एक कॉमन टेस्ट की बात हो रही थी। और इस सारी प्रक्रिया को अंजाम देने में काफ़ी सारा टाइम आपको लग गया। आज भारत सरकार के द्वारा, कैबिनेट के द्वारा एक मंजूरी दी गई है। अब कैट आपके लिए सीईटी जो है, वो आपके लिए अब कंपल्सरी हो जाएगा। सीईटी कैट क्या है? एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी क्या है? किस तरीके से ये काम क्या करेंगे? और बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों के हैं। काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे हैं, तो फिर एसएससी नहीं रहेगा? क्या आईबीपीएस नहीं रहेगा? क्या आरआरबी जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसकी अब जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या इनको खत्म कर दिया जाएगा? बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में हैं। कैट किसके ऊपर लागू होगा? क्या क्वालिफिकेशन होगी? किस तरीके का पेपर होगा? कैसा सिलेक्शन हो, मेरिट जाएगा? यानी इतने सारे, कितनी बार आप कैट दे सकते हो, एक साल में कितनी बार होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा? तमाम क्वेश्चन बच्चों के आज काफी सारे मैसेज बच्चों के, चाहे कमेंट में हो, चाहे व्हाट्सएप पे हो, चाहे फेसबुक ग्रुप्स में हो, भरमार इन क्वेश्चनों की थी। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। एक भी क्वेश्चन आपका मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा कि छूटे ना। तो आइए शुरू करते हैं। शुरुआत में ही ऑल ओवर इंडिया में हमारा स्टडी मटेरियल एसएससी का, बैंकिंग का, केवीएस, सीटेट, डीएसएसबी, सभी प्रकार का स्टडी मटेरियल बाय कोरियर भेजा जाता है, जिसको इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसका, जो आज नया जो एक्ट बनने की तैयारी भारत के अंदर चल रही है उसकी। यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ऑन वेडनेसडे 19 अगस्त 2020 announced that the government will be setting up a national recruitment agency to conduct a common eligibility test। यानी प्रकाश जावड़ेकर जी, जो यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, उन्होंने आज घोषणा की है कि सरकार एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ऑर्गेनाइज करने की या सेट करने की तैयारी कर रही है, जो एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कैट नाम का एग्जाम आगे जाकर लिया करेगा। सम ऑफ द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द कैंडिडेट आर द मल्टीप्लिसिटी ऑफ एग्जाम, फीस, डेट्स, एक्सपेंसेस। यानी उन्होंने कहा कि बहुत सारे बच्चे कई सारी परेशानियों का सामना कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे उनको एग्जाम देने होते थे, काफी सारी बार उनको फीस पे करनी पड़ती थी, डेट्स का कंफ्यूजन ज्यादा होता था और बहुत सारे उनके एक्सपेंसेस और खर्चे हो जाया करते थे। अब इसमें क्या कहा गया है? देयर आर मोर देन 20 रिक्रूटमेंट एजेंसी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर 20 से भी ज्यादा रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं राइट नाउ। अभी वी आर ब्रिंगिंग 3 एजेंसीज अंडर द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एंड विल इवेंचुअली ब्रिंग ऑल ऑफ देम अंडर इट। यानी उन्होंने कहा कि अभी वर्तमान में हम 3 एजेंसी जो है वो एनआरए के अंदर ला रहे हैं। अब एनआरए की अगर बात करें, एनआरए के अंडर में कौन सी 3 एजेंसी आई है? अब शुरुआत क्या चल रही है? सबसे पहले आपकी आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है, दूसरा आपका आईबीपीएस जो बैंकिंग सेक्टर के लिए रिक्रूटमेंट करता है, और तीसरा है आपका एसएससी जो ऑल ओवर इंडिया के अंदर वैकेंसीज फिलअप करवाता है। अब इन तीनों एजेंसियों को, आरआरबी को, आईबीपीएस को और एसएससी को, सबसे पहले एनआरए के अंडर में लाया जा रहा है। और जो जो एजेंसीज एनआरए के अंडर में आएंगी, उन्हीं के ऊपर वर्तमान में जो कैट है वो आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो लागू होगा। देर आर 1.25 लाख वैकेंसीज एवरी ईयर इन ग्रुप बी एंड सी फॉर रेलवेज, बैंक्स एंड एसएससी, फॉर विच 2.5 करोड़ टू 3 करोड़ पीपल अप्लाईज। यहाँ कहा गया है कि हर साल लगभग 1.25 लाख वैकेंसीज रेलवे में, बैंकिंग सेक्टर में और एसएससी में आती है, जिसमें 2.5 से 3 करोड़ बच्चे जो हैं वो अप्लाई करते हैं। The National Recruitment Agency will conduct the Tier 1 examination for these 3 agencies online। इसमें कहा है कि जो एनआरए है
जो एनआरए है वो इन तीनों एजेंसीज के लिए, रेलवे के लिए, बैंकिंग के लिए और एसएससी के लिए जो है वो एक एग्जाम लेगा जो टायर वन कहलाएगा, ओनली टायर वन कहलाएगा। क्योंकि अभी ये एजेंसियां टायर वन भी लेती हैं, टायर टू भी लेती हैं, इंटरव्यू भी लेता है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर के क्लरिकल से लेकर पीओ और एसओ तक वैकेंसीज हो, चाहे वो एसएससी की क्लरिकल लेवल से लेकर के आपकी सीजीएल तक की हो, या फिर रेलवे के अंदर आरआरबी के अंदर भी अलग अलग वैकेंसीज हो। इन सभी को वर्तमान में टायर वन, टायर टू और उसके साथ साथ इंटरव्यू के लिए लिया जाता है। लेकिन सरकार ने अभी कहा कि एनआरए जो लेगा वो सिर्फ टायर वन लेगा। टायर वन सबका कॉमन होगा, टायर वन एनआरए लेगा, और टायर टू और रिक्रूट में आगे की जो प्रोसेस रहेगी, चाहे वो टायर टू हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे वो वाया वाया दूसरी चीज हो, ये सारी की सारी एजेंसियां अपने आप करेंगी। क्योंकि मान लो एसएससी है, अगर एसएससी टायर वन और टायर टू दोनों लेता है तो टायर वन एनआरए लेगा और टायर टू की आगे की जो प्रोसेस है वो एसएससी को सौंप दी जाएगी। उसी तरीके से बैंकिंग के लिए, उसी तरीके से आपका आरआरबी के लिए रहेगा। और दूसरी चीज इन्होंने कह दिया है कि एग्जाम जो है वो एनआरए का जो सीईटी जो कैट लेगा एनआरए, वो एग्जाम ऑनलाइन होगा। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम ऑनलाइन हुआ करेगा। और 2021 से तैयारी है। द एजेंसी विल कंडक्ट एग्जाम इन 12 लैंग्वेजेस। अब ये कहा गया कि जो एजेंसी है वो एग्जाम को जो कंडक्ट कराएगी वो 12 लैंग्वेजेस में होगा, यानी 12 भाषाओं में होगा। एंड इट विल बी एक्सपेंडेड टू इंक्लूड मोर रीजनल लैंग्वेजेस। और ये भी कहा रहा है कि ये 12 भाषाओं में तो अभी होगा ही होगा, और उससे ज्यादा भाषाओं में भी इसको एक्सपेंड करने की तैयारी की जाएगी। द स्कोर विल बी वैलिड फॉर 3 ईयर्स। याद रखिएगा, जो कैट का जो एग्जाम होगा अब उसके लिए जो तैयारी है वो ये कहा जा रहा है कि ये 3 साल तक मान्यता होगा। इसकी जो वैलिडिटी रहेगी एक बार पास करने के बाद वो 3 साल की रहेगी। लेकिन आगे क्या कहता है, and candidate will have a chance to improve the score by taking the exam again। एक चीज याद रखना है, 3 साल की वैलिडिटी इस एग्जाम की होगी जो आपका एनआरए के थ्रू लिया जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके एग्जाम में नंबर कम आए हैं, स्कोर कम आया है, तो आप इंप्रूव कर सकते हैं। आप 3 साल के अंदर अगर हर साल 2 बार होगा तो आप चाहे हर चांस में दीजिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। अगर अब की बार आपका अच्छे मार्क्स आए हैं, अगली बार अगर कम आएंगे तो आपका पिछले वाला हाईएस्ट स्कोर मान्य होगा, और अगर अगली बार आपके ज्यादा आ गए तो फिर आपका अगली बार वाला हाईएस्ट स्कोर मान्य होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। ये चीजों, और कितने नंबर का होगा, क्या सिलेबस होगा, ये बहुत सारी चीजें अभी अंधेरे में है, एक प्रकार से कह सकते हैं, या अभी पिटारे में है। एक एक करके नोटिस सरकार के जैसे जैसे आएंगे और एजेंसीज के आएंगे तब आपको पता चलेगा। वर्तमान में देखेंगे तो एसएससी का एग्जाम हो, या फिर बैंक का एग्जाम हो, या फिर आरआरबी रेलवे का एग्जाम हो, इन तीनों एग्जाम को जिम्मेदारी इसको दी जा रही है। तो सबसे बड़ा संशय अब ये रहेगा कि क्या एग्जाम जो हो लेगा, जो कैट का एग्जाम लिया जाएगा, उसमें बैंकिंग लेवल का सिलेबस होगा, या एसएससी लेवल का सिलेबस होगा, या फिर उसका लेवल आरआरबी का होगा। ये सबसे बड़ी माथापच्ची अभी चलेगी बोर्ड की। क्योंकि अगर बैंकिंग लेवल का देते हैं तो आरआरबी और एसएससी वालों के लिए टफ हो जाएगा, और एसएससी और आरआरबी का लेते हैं तो बैंकिंग वालों के लिए दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि एसएससी और आरआरबी में जीएस का पोर्शन काफी ज्यादा होता है, जिसमें बैंकिंग वाले बच्चों को बिल्कुल परेशानी होगी, क्योंकि उन बच्चों का बैकग्राउंड जो है वो जीएस का बिल्कुल नहीं होता है। तो ये चीज भी धीरे धीरे करके आपको पता चल जाएगी। हम लोग चैनल पर जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन आएगी, हर इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके तैयार रहिए। कॉमन रजिस्ट्रेशन, सिंगल फीस एंड कॉमन करिकुलम आर अमंग द बेनिफिट्स फॉर कैंडिडेट्स ही एडेड। उन्होंने कहा है कि अब इसका फायदा क्या होगा। इसका फायदा होगा सिंगल फीस, यानी एक ही बार आपको फीस पे करनी है। कॉमन रजिस्ट्रेशन, सबका कॉमन रजिस्ट्रेशन होगा, और सबका कॉमन करिकुलम यानी सिलेबस रहेगा। ये भी उन्होंने इसमें कहा है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनाउंस द प्रपोजल इन हर यूनियन बजट स्पीच ऑन फरवरी 1 दिस ईयर। इस साल के 1 फरवरी के बजट के यूनियन बजट के स्पीच में निर्मला सीतारमन जो फाइनेंस मिनिस्टर भारत की हैं, उन्होंने भी इसको अनाउंस किया था।
उसके बाद बात करते हैं की पॉइंट की। की पॉइंट क्या-क्या रहेंगे? एनआरए विल हैव एन ऑटोनोमस सोसाइटी अंडर सोसाइटीज एक्ट। यानी एनआरए है वो सोसाइटी एक्ट के तहत जो है वो ऑटोनोमस सोसाइटी मानी जाएगी या वो बनेगी। एनआरए विल कंडक्ट टायर 1 एग्जामिनेशन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। एनआरए जो है वो टायर 1 लेगा जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कैट कहलाएगा। तीसरी चीज जो है वो ये है कि कैट विल बी ऑनलाइन। कैट का एग्जाम जो होगा ये वो ऑनलाइन होगा और एवरी डिस्ट्रिक्ट विल हैव एटलीस्ट वन एग्जाम सेंटर। और पूरे भारत के हर डिस्ट्रिक्ट में या जिले में कम से कम एक एग्जाम सेंटर तो जरूर होगा। यानी इसके लिए बच्चों का बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। आप लोगों का हर बच्चे का कोशिश की जाएगी उसका एग्जाम सेंटर जो है वो उसके जिले में हो, डिस्ट्रिक्ट में हो, जनपद में हो, ऑनलाइन होगा। ये भी उन लोगों ने क्लियर अभी कर दिया है। दूसरी चीज है व्हाट इज द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। जो एनआरए है वो अब क्या रहेगा, क्या कहलाएगा, क्या उसकी भूमिका होगी। ए मल्टीपल एजेंसी बॉडी कॉल्ड द एनआरए। यानी एक मल्टीपल एजेंसी बॉडी जो है उसको अब एनआरए कहा जाएगा क्योंकि इसके अंडर में बहुत सारी एजेंसीज को धीरे धीरे करके लाया जाएगा। विल कंडक्ट ए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। जो एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कैट करवाएगी टू स्क्रीन शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर द ग्रुप बी एंड सी। याद रखिएगा बी, ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए अभी इसकी शुरुआत की जा रही है और ये एक स्क्रीनिंग और शॉर्ट लिस्टेड टेस्ट होगा। क्योंकि मान लो 10 लाख बच्चों ने अप्लाई करना है, उन 10 लाख बच्चों में से अगर आपको 5,000 या 4,000 चाहिए तो उस तरीके की छंटनी करने की प्रोसेस यहाँ पर आगे अभी शुरू हो जाएगी। तो एक प्रकार से बी और सी पोस्ट रहेंगी और नॉन टेक्निकल का जिक्र इसमें किया जा रहा है सी के अंदर, ये भी याद रखना है। उसके बाद है एनआरए विल हैव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, द एसएससी, आरआरबी एंड आईबीपीएस। एनआरए जो है विल हैव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, जिसके अंदर इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के लोग होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लोग होंगे, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के लोग भी होंगे, द एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस इन सभी के इसमें प्रतिनिधि होंगे। इट इज envisioned that the NRA would be a specialized body bringing the state of the art technology and best practices टू द फील्ड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट। यानी एनआरए है वो एक स्पेशलाइज्ड बॉडी होगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट के लिए हर लेवल पर काम करेगी, स्टेट लेवल पर भी और सेंट्रल लेवल पर भी। एग्जामिनेशन सेंटर की यहाँ पर बात की जा रही है। एग्जामिनेशन सेंटर का क्या क्राइटेरिया होगा? एग्जामिनेशन सेंटर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री वुड ग्रेटली एनहेंस एक्सेस टू द कैंडिडेट्स लोकेटेड इन फार फ्लंग एरियाज। ये कहते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एग्जामिनेशन सेंटर होगा पूरे भारत के अंदर और दूर दराज के क्षेत्रों के अंदर भी सेंटर बनाए जाएंगे। स्पेशल फोकस ऑन क्रिएटिंग एग्जामिनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन द 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स वुड go a long way in affording access to candidates at a place nearer to where they resides। तो यानी एक प्रकार से इसमें कहने का मतलब ये है कि हर जगह एग्जामिनेशन सेंटर होंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जैसे आमतौर पर सीटर जैसे एग्जाम होते हैं वही प्रोसेस इसमें अपनाई जाएगी। द बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, एफोर्ट, सेफ्टी एंड मच मोर वुड बी इमेंस। जिसमें काफी सारे फायदे आप लोगों के होंगे। एग्जामिनेशन सेंटर की बात इसके अंदर आपके लिए आ चुकी है। The proposal will not only ease access to rural candidates, it will also motivate the rural candidates residing in the far-flung areas to take the examination and thereby enhance their representation in central government jobs। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी इसके अंदर काफी फायदा होगा। Taking job opportunity closer to the people is a radical step that would greatly enhance ease of living in the for the youth। सबके लिए इसमें फायदा होगा। यानी जो मेन टॉपिक पॉइंट है उनको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। रिलीफ टू द पुअर कैंडिडेट, क्या फायदा होगा? प्रेजेंटली द कैंडिडेट्स हैव टू अपीयर इन मल्टीपल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय मल्टीपल एजेंसीज। यानी वर्तमान में बच्चों को बहुत सारी एजेंसीज के द्वारा जो बहुत सारे एग्जाम लिए जाते हैं उन सब में कैंडिडेट को अपीयर होना पड़ता है, फीस पे करनी पड़ती है, किराया लगाकर जाना पड़ता है, कोचिंग लेनी पड़ती है, किताबें खरीदनी पड़ती हैं, ट्यूशन लेने पड़ते हैं, यानी बहुत सारे खर्चे उनके अभी हैं। अपार्ट फ्रॉम द एग्जामिनेशन फीस कैंडिडेट हैव टू एंश्योर एडिशनल एक्सपेंसेस फॉर ट्रैवल, बोर्डिंग, लॉजिंग और बहुत सारे होते हैं एक प्रकार से आप कह सकते हैं। तो ये सारे खर्चे इसको कम करने की कोशिश की गई है और इससे सबको फायदा गरीबों को भी होगा। ए सिंगल एग्जामिनेशन वुड रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन ऑन द कैंडिडेट्स टू ए लार्ज एक्सटेंट। यानी इससे जो
गरीब बच्चे हैं उनके ऊपर से एक फाइनेंशियल बर्डन जो है वो कम हो जाएगा। वुमेन कैंडिडेट्स टू बेनिफिट ग्रेटली, वुमेन कैंडिडेट्स के लिए भी इसमें बात की गई है। वुमेन कैंडिडेट्स स्पेशली फ्रॉम रूरल एरियाज फेस constraint in appearing in multiple examination as they have to arrange for transportation and place to stay in places that are far away। यानी महिलाओं को भी, ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों को, बच्चियों को भी बहुत ज्यादा समस्या होती है, क्योंकि जब वो अलग अलग एग्जाम देते हैं तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो आती ही आती है। उनको अलग अलग शहरों में जाना, बार बार एग्जाम के लिए जाना, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। आमतौर पर घर वाले इतना अलाउ नहीं कर पाते हैं, कभी वो इतना बियर नहीं कर पाते हैं, कभी इतना अलाउ नहीं कर पाते हैं, कभी पैसे की समस्या, कभी सामाजिक बंधन, कभी घर में कोई होता नहीं है, कभी काम धंधों के जो अपने काम में बिजी होते हैं उनको टाइम नहीं होता है। बहुत सारी समस्याएं बच्चियों को हैं। दे समटाइम्स हैव टू फाइंड सुटेबल पर्सन टू अकम्पनी देम टू दीज सेंटर दैट आर लोकेटेड फार अवे। कई बार उन्हें अपने साथ जिसको ले जाना होता है, मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को, वो भी बड़ी समस्या आती है, उनके लिए टाइम नहीं होता है दूर से किसी भी एग्जाम को दिलवाने में। द लोकेशन ऑफ टेस्ट सेंटर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट वुड ग्रेटली बेनिफिट कैंडिडेट फ्रॉम रूरल एरिया इन जनरल एंड वुमेन कैंडिडेट इन पार्टिकुलर। यानी अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एग्जाम सेंटर होगा तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को तो फायदा होगा ही होगा, खास करके लड़कियों को इसमें और ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि उसमें उन लोग को एग्जाम देने में आसानी रहेगी, कोई भी उनको मना नहीं करेगा, ये बहाना नहीं मिलेगा कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ आएगा और आपके साथ कौन जाएगा, ये समस्या नहीं होगी। कैट स्कोर टू बी वैलिड फॉर 3 years, नो बार ऑन अटेम्प्ट। यानी ये कहता है कि कैट का जो आपका एक प्रकार से वैलिडिटी होगी वो 3 साल की होगी, और नो बार ऑन अटेम्प्ट, आपको कितनी बार अटेम्प्ट देना है उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं होगी। द कैट स्कोर ऑफ द कैंडिडेट शैल बी वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। जिस दिन आपका रिजल्ट, मान लो 2021 के अंदर इसको शुरू करवाने की बात कर रहे हैं, और 1 जुलाई 2021 को मान लो आपका रिजल्ट आया, एग्जाम का वो मैटर नहीं करता है, 1 जुलाई 2021 को अगर आपका रिजल्ट आता है तो इस डेट से लेकर के 3 साल तक आपका ये सर्टिफिकेट जो है वो मान्य होगा, इसकी वैलिडिटी होगी। और अगर आपको बार बार एग्जाम देना है, बीच में दोबारा देना, तो कोई बंधन नहीं है। द बेस्ट ऑफ द वैलिड स्कोर शैल बी डीम्ड टू बी द करंट स्कोर ऑफ द कैंडिडेट। यानी जो बेस्ट स्कोर होगा वो आपका मान्य होगा। वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मान लो 2021 में आपने दिया, 2022 के अंदर स्टार्टिंग में दिया, 2022 के अंदर आपने लास्ट में दिया, यानी ये तीनों एग्जाम आपने दिए, लेकिन इनमें से जो आपका हाईएस्ट स्कोर होगा वो आपका मान्य होगा, उसको कंसिडर किया जाएगा। देयर शैल बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट टू बी टेकन बाय ए कैंडिडेट टू अपीयर इन द कैटेगरी सब्जेक्ट टू द अपर एज लिमिट। यानी अपर एज लिमिट तक कितने भी मल्टीपल आप लोग इस अटेम्प्ट दे सकते हैं, आपको कोई मना नहीं किया जाएगा। अच्छा, एक एज लिमिट के बारे में बहुत सारी समस्याएं अभी हैं, लेकिन अभी उसके बारे में भी कुछ क्लियर नहीं हो पाया है। Relaxation in the upper age limit shall be given to the candidate to SC, ST, OBC and other categories as per the extent policy of the government। यानी SC, ST और OBC को जो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, एज रिलैक्सेशन जो दिया जाएगा वो सरकार की पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा, जैसे नॉर्मली दिया जाता है, उसके ऊपर किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। दिस वुड गो ए लॉन्ग वे in mitigating the hardship of the candidate who spend a considerable amount of time, money and effort preparing and giving the examination every year। यानी इससे इन सब बच्चों का फायदा होगा, ये यहाँ कहने की कोशिश की जा रही है। स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग क्या होगी? एनआरए शैल कंडक्ट ए सेपरेट कैट एग्जाम कैट इज फॉर द 3 लेवल ऑफ ग्रेजुएट। यानी तीनों लेवल के लिए करवाया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें आपका चाहे वो हायर सेकेंडरी का हो, चाहे वो मैट्रिकुलेट का हो, या फिर आपका ग्रेजुएशन का हो, इसमें तीनों लेवल पर, जैसे मान लो कैट आपका होगा तो ये तीनों लेवल पर होगा। ये आपका 10th लेवल वालों का भी होगा, 12th वालों का भी होगा, और आपका ग्रेजुएशन वालों का भी होगा। इसमें क्यों होगा? क्योंकि कई वैकेंसीज 10th लेवल पर आती हैं, कई जगह वैकेंसी 12th लेवल पर आती हैं। बैंकिंग सेक्टर के अंदर एसएससी सीजीएल में देखोगे तो ग्रेजुएशन लेवल की आती हैं। अब जैसे आप लोग, वर्तमान में एग्जांपल दे देता हूं आपको कैसे, जैसे सीटेट है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट वर्तमान में है, वो प्राइमरी लेवल का भी है, पहली क्लास से 5वीं तक का जिसको पीआरटी बोलते हैं, और छठी क्लास से 8वीं तक का भी है जिसको आप लोग टीजीटी बोलते हो। अब टीजीटी वालों के साथ टीजीटी वाले फाइट करेंगे, पीआरटी वालों के साथ पीआरटी फाइट करेंगे। तो उसी प्रकार जब वैकेंसीज की जरूरत होगी 10th लेवल पर 10th लेवल का, 12th लेवल 12th का, ग्रेजुएशन लेवल पर ग्रेजुएशन का, तो ये अलग अलग लेवल पर आपका होगा। ये भी आपको एक बार ध्यान रखना है। कैंडिडेट फॉर दोज नॉन टेक्निकल पोस्ट टू विच रिक्रूटमेंट इज प्रेजेंटली carried
out by the Staff Selection Commission, the Railway Recruitment Board, and by the Institute of Banking Personnel Selection. ये इसी लेवल पर आपके करवाए जाएंगे. Based on the screening done at the CAT score level, final selection for recruitment shall be made through separate specialized Tier 2, Tier 3 of examination which shall be conducted by the respective recruitment agency. अब उस मुद्दे पर बात करते हैं जो इन्होंने कहा है. जो एनआरए लेगा, एनआरए जो एग्जाम लेगा उसको बोलेंगे आप लोग कैट, और कैट जो है वो आपका टायर 1 होगा. अब अगर टायर 2 लेना है और अगर आपका टायर 3 लेना है तो फिर ये जो हैं वो वही एजेंसीज लेंगी जो पहले लेती आई हैं. आरआरबी को लेना है तो आरआरबी लेगा, आईबीपीएस को लेना है तो आईबीपीएस लेगा, और एसएससी को लेना है तो एसएससी लेगा. ये टायर 2 और टायर 3 का अगर मैटर आता है तो वहां इनका काम होगा. आगे कोई टायर 1 के बाद, कैट के बाद एनआरए का अधिकार क्षेत्र खत्म हो जाएगा, तो एनआरए भी रहेगा, कैट भी होगा, आरआरबी भी रहेगा, आईबीपीएस भी रहेगा, एसएससी भी रहेगा, टायर 1 भी होगा, टायर 2 भी होगा, जहां जरूरत होगी वहां टायर 3 या इंटरव्यू वाया भी होगा. ये चीज आपको एक बार समझनी है. द करिकुलम फॉर दिस टेस्ट वुड बी कॉमन एज वुड बी द स्टैंडर्ड. जो इसका द करिकुलम फॉर इस टेस्ट का जो सिलेबस होगा, जो करिकुलम होगा वो कॉमन होगा, एज वुड बी द स्टैंडर्ड. एक स्टैंडर्ड के अनुसार जो है वो कॉमन होगा. यही बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि एसएससी का सिलेबस देंगे या बैंकिंग का देंगे या रेलवे का देंगे. इसमें एक आमतौर पर आप कह सकते हैं कॉमन स्टैंडर्ड बनाया जाएगा जिसमें एसएससी का लेवल भी दिखेगा, बैंकिंग का लेवल भी दिखेगा, रेलवे का लेवल भी दिखेगा. लेकिन एक चीज याद रखना है, लेवल एसएससी और रेलवे का जो होता है उससे थोड़ा हाई जाने की उम्मीद है, क्योंकि अगर उससे नीचे लेकर आएंगे तो फिर बैंकिंग वालों का वो हो जाएगा. तो ये कोशिश की जाएगी, एक तो लेवल इसमें अच्छा होगा, दूसरी समस्या क्या होगी, ऑल इंडिया कंपटीशन होगा. ऑल इंडिया कंपटीशन होगा, और अगर ऑल इंडिया कंपटीशन होगा तो कंपटीशन मेरे दोस्त टफ होने वाला है. ये चीज आपको यहाँ पर आज समझ लेनी है. दिस वुड ग्रेटली ईज द बर्डन ऑफ द कैंडिडेट हु आर एट द प्रेजेंट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉर ईच ऑफ द एग्जामिनेशन सेपरेटली एज पर डिफरेंट करिकुलम. इसमें फायदा सभी बच्चों का साथ होगा. शेड्यूलिंग टेस्ट एंड चूजिंग सेंटर, यानी टेस्ट की और सेंटर चुनने की बात जहां तक है, कैंडिडेट वुड हैव द फैसिलिटी ऑफ रजिस्टरिंग ऑन ए कॉमन पोर्टल एंड गिव ए चॉइस ऑफ सेंटर. यानी एक कॉमन पोर्टल पर कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करना है और सेंटर की चॉइस उनके ऊपर डिपेंड रहेगी. जितने भी जो अवेलेबल होंगे दे वुड बी अलॉटेड सेंटर, वो उनको अलॉट कर दिए जाएंगे. द अल्टीमेट एम टू रीच स्टेज वेयर इन कैंडिडेट कैन शेड्यूल देयर ओवन टेस्ट एट सेंटर ऑफ देयर चॉइस. कोशिश की जाएगी कि बच्चों को उनकी चॉइस के सेंटर दे दिए जाएं. वही नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी वाज सेटअप. क्यों इसको बनाया जा रहा है? A single eligibility test would significantly reduce the recruitment cycle. रिक्रूटमेंट जो साइकिल है इसको कम करने की कोशिश के द्वारा की जाएगी. Some department have indicated their intention to do away with any second level test and go ahead with recruitment on the basis of CAT score, physical test and medical examination. यानी कुछ डिपार्टमेंट इस कोशिश में ऑलरेडी हैं. This would greatly reduce the cycle and benefit a large section of youth. इससे ये साइकिल जो है वो थोड़ा कम भी रहेगा और बहुत सारे यूथ को इसका फायदा भी हो जाएगा. तो ये सारी चीजें मैंने आपको इसमें बताई. अब हमने डिस्कस किया कि एनआरए क्या होता है, कैट का एग्जाम क्या होगा, इसका सिर्फ टायर 1 होगा. वैलिडिटी की जहां तक बात हमने डिस्कस की, वैलिडिटी 3 साल की रहेगी. अटेम्प्ट आप कितनी बार भी कर सकते हो, 1 साल में यह 2 बार होगा. सिलेबस अभी निर्धारित नहीं है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेंटर होंगे. एग्जाम ऑनलाइन होगा. रिजर्वेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल मिलेगी, और बहुत सारी चीजें जो नई आएंगी वो आप लोगों को बता दी जाएंगी. आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये आप मुझे इस नंबर पर लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए. आप अपना नाम क्या है, आपका सिटी कौन सा है, आपको एग्जाम कौन सा देना है, ये चीजें लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए. जो भी नई इंफॉर्मेशन होगी वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू हम लोग भेज देंगे और स्टेटस के थ्रू भेज देंगे, यूट्यूब के थ्रू तो आपको मिलती रहेगी. तो आज की वीडियो में इतना ही था. कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं.